बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में आ चुका है। और आज चूँकि दूसरा रोज़ा है और आज मैं दूसरे रोज़े और पीर के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रमज़ान के दूसरे रोज़े को ये मुजर्रब वजीफ़ा पढ़ लेगा, फिर पूरा महीना बल्कि पूरा साल रिज़्क और दौलत से माला माल हो जाएगा, पूरा साल रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। अगर कोई बंदा पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम करना चाहता है तो आज रमज़ान के दूसरे रोज़े किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक बार ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। आप चाहें अब पढ़ लें, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, या आप नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, अफ्तारी के वक्त पढ़ लें, लेकिन ये वजीफ़ा रमज़ान के दूसरे रोज़े का ख़ासुल ख़ास अमल है। आपने बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन जब कोई बंदा किसी ख़ास वजीफ़े को किसी ख़ास दिन में पढ़ता है तो उसकी फ़जीलत व बरकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, जो लोग शाबान के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप रमज़ान के दूसरे रोज़े का ये ख़ास अमल ज़रूर कर लेना। रमज़ान बरकत वाला महीना है, रमज़ान अज़मत वाला महीना है, रमज़ान रब करीम से अपनी हर हाजत पूरी कराने का महीना है। हर कोई जानता है कि माह रमज़ान में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। शैतान को जकड़ दिया जाता है और हर घर में रिस्क और दौलत का तूफान आ जाता है। हर घर में दस्तरख्वां वसी हो जाते हैं, हर घर में रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो जाता है। और जब कोई बंदा रमज़ान में नेकी करता है, इबादत करता है, तिलावत कुरान मजीद करता है, तो एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। आज रमज़ान के दूसरे रोज़े मेरी बहनें, बेटियां, माएँ, बुज़ुर्ग जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, जो कहते हैं कि हमारे घर से तंगदस्तियाँ ख़त्म नहीं होती, जो लोग समझते हैं कि वजीफ़े और दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों के मसाइल, सालों की परेशानियां ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा इतना तीर बहदफ है कि आज तक जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने कामयाबी अता फरमाई। जब रब करीम से मांगने बैठो तो आंखों में आंसू लिए बैठो, जिद करके मांगो। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है, हम पर जब कभी बुरा वक्त आ जाता है हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। पहले तो हम पूरे जमाने के सामने हाथ फैलाते हैं, जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता, फिर हम जाली पीरों फकीरों से ठोकरें खाते हैं। और जब जाली पीरों फकीरों से भी ठुकरा दिए जाते हैं, फिर रब के दरबार में आते हैं। नादरीन, एक वो वक्त होता है जब बंदा रब से मांगता है, एक वो वक्त होता है जब बंदा सारा साल मस्जिद में जाता है, दुआएं करता है, नमाजें पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तस्बीहात पढ़ता है। और एक वक्त आज है रमज़ान का महीना, रब करीम आखिरी आसमान पर आता है और ख़ुद सदाएं लगाता है, कोई मांगने वाला जिसकी मैं हाजत पूरी करूं। है कोई बेयारो मददगार, कोई मजबूर है, कोई लाचार है, कोई बेबस। नादरीन, रमज़ान के पहले रोज़े से लेकर 30 रोज़ों तक इंशाअल्लाह हर दिन का ख़ास अमल आपके सामने पेश किया जाएगा। ये अमाल मुस्तनद और ख़ास अमाल हैं, ये बेहद आजमूदा वज़ाइफ हैं। आज तक जिसने रमज़ान के महीने में ये पढ़े, रब करीम ने बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और पीर का दिन है। आप दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ये खास वजीफा बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ लेना। इंशाअल्लाह रमज़ान के दूसरे रोज़े से जिस घर में भी ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, वो उसकी औलाद, उसके घर के बच्चे दौलतमंद बन जाते हैं। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो लोग वजीफे पढ़कर थक चुके हैं, वो लोग जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते। तो प्यारे दोस्तों, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर दूसरे रोज़े को ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। नादरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अब अमल क्या है? आपने 2 रमज़ान को जब जहाँ
जहाँ आपको वक्त मिल जाए आपने बावुज़ू मुसल्ले पर बैठ जाना है और आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। जितना चाहें जैसा चाहें रब करीम से मांग लें। आज आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, वो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो पूरी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता, आज रमज़ान के दूसरे रोज़े एक बार ये वजीफ़ा मेरे कहने पर कर ले। मकसद की नीयत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, या अल्लाह या करीम। प्यारे दोस्तों, आपने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। जब कोई बंदा या अल्लाह या करीम को मिलाकर पढ़ता है तो अल्लाह की ज़ात ऐसी नज़र करम फरमाती है कि तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जो बंदा दूसरे रोज़े या अल्लाह या करीम से रब को पुकारेगा, रब की ज़ात उसकी नस्लों को आबाद कर देंगी, उसकी तकदीर के बंद तालों को खोल देंगे। प्यारे दोस्तों, आपने या अल्लाह या करीमों को सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप इन दोनों नामों को 11 मरतबा पढ़ लें तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सूरह कौसर। आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर रमज़ान के दूसरे रोज़े पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। पूरे साल की तंगदस्तियों से, रुकावटों से, बंदिशों से छुटकारा पा लेता है। अगर आप कारोबार की बंदिश का शिकार हैं, आपकी बेटी के रिश्तों में बंदिश है, आपके कारोबारी मसाइल हैं, तो प्यारे दोस्तों, आपने अपनी तंगदस्तियों को, मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ लेना है। आपने प्यारे दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। प्यारे दोस्तों, जब आप 7 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लें तो इसके बाद तीसरा और आखिरी जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी। प्यारे दोस्तों, आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। हर हाल में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस हाल में भी आपको अल्लाह ने रखा हुआ है उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। प्यारे दोस्तों, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद दुरूद पाक पढ़ के आपने इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने से अल्लाह ताला की ज़ात आपसे राज़ी हो जाएगी और प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने से गैबी फ़रिश्ते आपके घर में रिज़्क और दौलत के ख़ज़ाने लेकर आ जाएंगे। आपके तमाम मसाइल का गैब से हल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपने इस अमल को यकीन, इत्मीनान और ध्यान के साथ करना है, पूरी तवज्जो के साथ करना है। जिस तरतीब से आपको अमल बताया है उसी तरतीब से आपने इस अमल को करना है। अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं करनी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी और इस अमल का आपको बहुत फ़ायदा होगा।